राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। ये क्या बोल राधे राधे गुरुजी। जी इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं, कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। तो स्पाची भाषा सुशी का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर स्पाची भाषा तो आशु क्या है? श्वास कानों में मैं आगे सुना रही। अब इसका मतलब बताओ। क्या? जो हमने बोला ओ माया बोगा, आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। तो ये रशियन भाषा है? हाँ जी। तो रशियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया माया वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब वो तो कुछ नहीं गोगा। होता। और लोगा मतलब लोगा? नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। गुरुजी स्पासीबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बात तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रशियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। राधे राधे गुरुजी। सब दुनिया भर में हमारी ही भाषा है क्यों? कैसन बा? अब उन लोग कही ठीक कही कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जा। 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था। और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आए के सामने में। अब उसको संभाल कर तुझे रखा, शादी उदी कर दिया उनका। तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे तो हैं। साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। ये पहले तो बुलाए बच्चा देख नहीं, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गाँव जो जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल लो। तो गुरुदेव, उससे क्या मैं जमाना कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जमाना कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हैं? अगले का मनोरुचि है। हैं? अगले का मनोरुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या आपके पास पैसा है? तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ इसलिए वो रहती है। चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है। जी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? आपसे बात नहीं करती मोबाइल पे? नहीं गुरुजी। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया, कट्टे का केस लगा दिया गुरुजी। कट्टे मतलब? तमंचे का। तमंचा? जी। कि मारने आया है? हाँ जी। तो आप मारने गए थे क्या? तो नहीं आ रही है वो? नहीं लेकिन गुरुजी। अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है,
मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। उसे जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? गजब बेइज्जती है। अरे क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं ऐसा नहीं तो गुरुजी। क्या चढ़ाते थे? गुरुजी मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे? कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या? पतली? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मारती है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी। अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे वो, मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए। गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। तो सीता माता का रोल करती हैं, तो कुछ सीता माता के रोल के टाइम पे जो बोलते हैं वो बोल के बताइए, क्या बोलना होता है उस टाइम? डायलॉग? हाँ। मैं वो डायलॉग बताती हूँ जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था, आशीर्वाद। अच्छा। हे हनुमान, दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। आशीर्वाद है माँ का यही, तू रहे अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तू रहे सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अब जहां भी राम मंदिर होगा वहां राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। वाह, सुंदर। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और वो खुद कितने साल के? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना उस महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था, उस लड़की और उसके परिवार को सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला। पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो और काली बनो, काली महाकाली, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे, तुम्हारा किसी का भी पति पराई औरत के चक्कर में पड़े तो सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस दायन को। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। शादी ही करा है। शादी कर लिया? हाँ। उसकी शादी लीगल है ही नहीं, आपसे तलाक लिए बिना वो शादी कर ही नहीं सकता कानून में। आप हंसते नहीं है? अच्छी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसे ही हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। सच्ची है। आपके पास आ गए तो समझिए कि हमारा मैंने बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। यहाँ आने का हमको जिंदगी मिली है गमों में डूबने के लिए नहीं, मुस्कुरा लो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको ही इस जहां में जीना आ गया। अच्छा, तो मुस्कुराइए, जिंदगी बिंदास। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। महाराज जी, मैं बागेश्वर धाम शिष्य परिकर से आया हूँ, महाराज जी का दीक्षित शिष्य हूँ। महाराज जी, आपका जो संकल्प रहा हमारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में, बड़ा अद्भुत संकल्प रहा। हमारी
जो आपने अन्नपूर्णा रसोई का सहयोग पूज्य महाराज श्री का किया है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। पूरा बागेश्वर धाम परिवार आपका आभारी रहेगा। महाराज श्री, आपने हमारे गुरुदेव भगवान का ऐसा संकल्प में साथ दिया है। गुरुदेव भगवान हमेशा सनातन संस्कृति के प्रति अपना भाव रखते हैं। आप तो वो महाराज श्री से हमेशा मिलते हैं। महाराज हम श्री तो सब साथ ही हैं, सनातन में हम सब साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। आगे भी ऐसी यात्राएं होंगी तो पूरा पूरा साथ जितना हो सकेगा कुछ होगा। जी महाराज जी, जब आपने बताया, जब पूज्य महाराज श्री बरसाना आए थे तो आपने बोला कि गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से मां अन्नपूर्णा भंडारा पूरी यात्रा में दोनों टाइम कराएगा। अद्भुत भंडारा रहा। हम लोग ने भंडारे में खीर भी खाई, पूड़ी भी खाई, हलवा भी खाई, चकाचक। बुंदेलखंडी में कही जाए तो चकाचक भंडारो चलो। तो महाराज जी और आपका जब कोई सनातन की बात लेके आगे चले तो हम सबको मिलजुल के उसका साथ देना चाहिए। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हो ठाक भी हो। गुरुजी पता, पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी? मतलब जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं, इनके भाई ने बोला कि तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए। हम तो पता राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब भूल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तो तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की है।